ऐसा लगेगा आपको ये जानकर कि आप अभी जिस फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं वो आपकी लाइफ की आखिरी फ्लाइट होने वाली है। आप अभी जिस एरोप्लेन में बड़े आराम से सफ़र कर रहे हैं, कुछ देर बाद वो दूसरे एरोप्लेन से टकरा जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ 27 मार्च 1977 में स्पेन के लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जाता है, जहां दो विमानों की जबरदस्त टक्कर में 586 लोग अपने जान गंवा देते हैं। दोस्तों, नीदरलैंड से एक प्लेन KLM और अमेरिका से दूसरी प्लेन पैन एम उड़ान भरती है स्पेन के लॉस पल्मास एयरपोर्ट के लिए। इन दोनों ही विमान के लैंड करने से कुछ घंटे पहले तक लॉस पल्मास एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक एक आतंकी संगठन ने बम विस्फोट किया जिसमें 8 लोग घायल हो गए। इस धमाके में एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल पूरी तरह से तहस नहस हो गया और एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। इसके बाद वहां आने वाली सभी फ्लाइट्स को लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। इस बम धमाके की वजह से लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक अचानक से बढ़ गया, जिसे संभालना एयरपोर्ट कर्मचारियों के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। दरअसल शाम तक लॉस पल्मास एयरपोर्ट को फिर से खोल दिया गया था। ऐसे में वहां से डाइवर्ट की गई सभी फ्लाइट्स जल्द से जल्द लॉस रेडियोस एयरपोर्ट से निकलना चाहती थी। फिर अचानक मौसम खराब हो जाता है और चारों तरफ कोहरा छा जाता है। इसी बीच एयरपोर्ट का ATC टावर KLM फ्लाइट्स को रनवे खाली होने का मैसेज भेजता है। KLM फ्लाइट ने यह संदेश पाकर अपनी पोजीशन ली और रेडियो पर संदेश भेजा कि वो टेक ऑफ के लिए तैयार है। इस मैसेज को रनवे पर पहले से खड़ी पैन एम के पायलट्स ने सुना और माइक पर संदेश दिया कि वो अभी रनवे पर खड़े हैं, लेकिन रेडियो में किसी तरह की प्रॉब्लम के कारण KLM विमान के पायलट्स तक यह मैसेज पहुंच नहीं पाया। ऐसे में KLM के पायलट्स ने सोचा कि रनवे पूरी तरह से खाली है और उन्होंने लैंड कर दिया। इसी बीच अमेरिकन फ्लाइट्स पैन एम और नीदरलैंड की फ्लाइट KLM एक ही समय पर रनवे पर आ गई और इन दोनों फ्लाइट्स की भीषण टक्कर की नियति तय हो गई। वहां एटम बम फटने जैसी आवाज आई और 586 जिंदगियां खत्म हो गई। हर तरफ आग की लपटें उठ रही थी। दरअसल जो प्लेन पहले से रनवे पर खड़ी थी पैन एम, उसमें कुल 396 लोग थे। उसमें से 335 लोग मारे गए और सिर्फ 61 लोग ही बच पाए। और नीदरलैंड की फ्लाइट KLM की कुल 248 लोग मारे गए, कोई बच नहीं पाया। इस भीषण हादसे के बाद सेफ्टी रेगुलेशन से लेकर फ्लाइट ऑपरेशन तक की तरीकों में बदलाव किया गया। इसमें सबसे पहले ये था कि इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यानी कि ATC पर सारी बातचीत सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगी। ATC में काम करने वाले सभी लोग सिर्फ स्टैंडर्ड अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों का बातचीत में इस्तेमाल करेंगे। एविएशन इंग्लिश लाइब्रेरी में 300 शब्द शामिल किए गए जिनका फ्लाइट में पायलट इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसे कई शब्दों को हटाया भी गया जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते थे और नया कॉकपिट प्रोसीजर बनाया गया। केबिन में अथॉरिटी को लेकर टीम में फैसला लेने पर जोर दिया गया। इससे पहले कॉकपिट में बैठा कैप्टन सारे फैसले अकेले करता था। तो दोस्तों, ये थी वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन हादसा जिसमें सिर्फ 13 सेकंड की गलती के कारण 586 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।